हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपनी रोज़ जो क्लास चल रही है टेक्निकल वर्ग की भर्ती की, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज की जो क्लासें हैं वो आपको रोज़ मिल रही हैं। दोस्तों, ये सीरीज चल रही है, इसके अंदर अपन 10 क्वेश्चन रोज़ कर रहे हैं। अब दोस्तों, इन क्वेश्चनों के अंदर अपन काफ़ी डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंटली हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आपको रोज़ शाम को 9 बजे क्लास मिलती है और ट्रांसफॉर्मर चैप्टर चल रहा है और अपना एक चैप्टर फ्री हो गया था, वो था डीसी मोटर। अब चल रहा है अब ट्रांसफार्मर और इसकी ये लास्ट क्लास समझो। इसके बाद में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंटली, इसलिए आपको क्लासेस को पूरा देखना है और किसी भी रजिस्टर में नोटबुक में आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, आपको 1-2 दिन के अंदर आपको क्या है, न्यूमेरिकल जो क्लास है वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि एक हर स्टूडेंट न्यूमेरिकल को दूर रखता है, न्यूमेरिकल करना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या है, मैथ का वाला सिस्टम होता है, उसमें क्या है, स्टूडेंट दिमाग लगाने की कोशिश कम करता है। इसलिए कंपटीशन के सिस्टम में न्यूमेरिकल के बिना कंपटीशन में निकलना बहुत मुमकिन नहीं, निकलना उम्मीद नहीं है। इसलिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपने देखा होगा पेपर में 10 या 20 क्वेश्चन हर एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में निश्चित आते हैं। इसलिए अपन को ज़रूर करना है, ठीक है। और इसकी क्लास आपको जल्दी ही मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों, आपने अगर अभी हमारी क्लास शेयर नहीं की है तो आप सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करते हैं। और शेयर करने के साथ साथ में आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है दोस्तों। और न्यूमेरिकल क्लास को भी आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपको क्लास को साथ साथ में पूरा देख कर जाना है। ओके, चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात क्रोड क्यों प्रयोग की जाती है। यानी कि ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड के लिए सिलिकॉन इस्पात की जो क्रोड है वही प्रयोग की जाती है, उसका कारण क्या है। यानी कि जो 4% अपन सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं उसका कारण क्या है। उसका कारण दोस्तों हिस्ट्रेस हानि को मान कर घटाने के लिए, यानी कि हिस्ट्रेस हानि के जो मान है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोड में 4% सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं। किसकी हानि को मान कम करने के लिए, हिस्ट्रेस हानि को। हिस्ट्रेस हानि क्या है, कोर के अंदर होती है। कोर के अंदर क्या होती है, बार बार चुंबकित विचुंबित होने के कारण ये हानि उत्पन्न होती है। दूसरा है दोस्तों भंवर हानि। वो क्या होता है, उस यानी कि उस हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर को पतलित करते हैं। जिन पटलों की मोटाई होती है दोस्तों 0.35 से 0.5 mm। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हिस्ट्रेस हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर में सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं। किसकी मात्रा, सिलिकॉन इस्पात की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतवर्ष में अधिकतम संचरण वोल्टता कितनी होती है। दोस्तों, भारत में वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो 765 केवी पे काम चल रहा है। कितने पर, 765 केवी पर। लेकिन 440 केवी तो इसमें वर्तमान चल रहा है, हो गया कंप्लीट, यानी कि इस पर तो अपन यूज कर रहे हैं। लेकिन 765 केवी है जिसका काम वर्तमान में चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 765 केवी। दोस्तों, भारत देश में अधिकतम संचरण वोल्टता का मतलब है कि ट्रांसमिशन, संचरण मतलब ट्रांसमिशन, यानी कि जहाँ से सप्लाई अपन आ रही है। इस प्रकार देखा जाए तो 765 केवी, कितना, अधिकतम 765 केवी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। जो स्टेबलाइजर होगा दोस्तों, आपने देखा होगा, गाँव में नाम भी सुना होगा, स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर में कौन ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, स्टेबलाइजर क्या होता है, जो वोल्टेज को नियंत्रण नियत करता है, नियत मतलब फिक्स रखता है। यानी कि आपने देखो गाँव में घटते बढ़ते वोल्टेज मिलने के कारण वोल्टेज क्या करता है, फिक्स करता है। और अगर क्षतिपूर्ति कमी है उसकी पूर्ति करता है कौन, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर में क्या होता है दोस्तों, एक ऑटो ट्रांसफर होता है। क्या होता है, ऑटो ट्रांसफर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। यानी ऑटो ट्रांसफर लगा होता है वो स्टेबलाइजर के रूप में। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों, आपने क्लास लाइक नहीं की है तो क्लास को लाइक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को। अब ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट है उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है अर्थ से नहीं जोड़ना चाहिए, ऑप्शन बी है अर्थ से जोड़ना चाहिए, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अपन जो न्यूट्रल होता है उसको क्या करना चाहिए, अर्थ से जोड़ना चाहिए। अब ये अर्थ से क्यों जोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमेशा आपने देखा होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो अधिक वोल्टेज के कारण क्या होता है, वोल्टेज के कारण ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन क्या होता है, अधिक वोल्टेज के कारण क्या होता है,
इंसुलेशन लीकेज होता है। इंसुलेशन लीकेज मतलब है ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके कारण क्या है, इंसुलेशन खराब हो जाता है। जिसके हम इस कारण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थ को न्यूट्रल से जोड़ते हैं। ठीक है, यानी न्यूट्रल को अर्थ से जोड़ते हैं। किसको, वोल्टेज को, इंसुलेशन को ब्रेकडाउन से रोकने के लिए। अधिक वोल्टेज के कारण क्या होता है, इंसुलेशन ब्रेकडाउन होता है, यानी कि पिघलने लग जाता है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट का मान कम अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया दोस्तों, यानी कि बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट के मान को कम व अधिक करने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो बिना फ्रीक्वेंसी को बदले और बिना पावर को बदले वोल्टेज के व करंट के मान को कम व अधिक करती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर। जबकि दोस्तों डीसी जनरेटर, एसी मोटर, डीसी मोटर, इसकी परिभाषा हम देखें तो एसी मोटर क्या होती है, जो एसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है, उसे हम कहते हैं एसी मोटर। उसके बाद में दोस्तों डीसी मोटर होता है। डीसी मोटर मतलब कि डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसे हम कहते हैं डीसी मोटर। अगला है जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। जनरेटर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो होता है एच जनरेटर, एक होता है डी जनरेटर। जिसको एच जनरेटर को हम बोलते हैं अल्टरनेटर, और डी जनरेटर को हम बोलते हैं क्या, डीसी जनरेटर। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रांसफार्मर। क्या होगा, ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, यानी कि सामान्यतः देखा जाए तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। अब देखा जाए तो ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक होती है, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर के अंदर हानि का मान कम होता है। वो कौन सा है, यानी कि वायु घर्षण हानि है, वो हानि का मान शून्य होता है, क्योंकि इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है, सारे भाग क्या होते हैं, स्थिर भाग हुए। इसलिए इसमें हानि का मान कम होने के कारण ट्रांसफार्मर दक्षता का मान क्या होता है, उच्च होता है। सब मशीनों से अपेक्षा ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है उसका मान आपको उच्च मिलेगा, और वो कितना मिलेगा दोस्तों, 95 से 98%। कितना, 95 से 98%। क्लियर। दक्षता क्या होती है, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। हम दक्षता को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक परिणामक की पूर्ण भारिता हानि 1000 वाट है। यदि लोड का मान 25% हो जाता है तो हानियों का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन का मतलब यह है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानि है 1000 वाट। यदि लोड का मान आप 25% हो जाता है, यानी कि 1/4, कितना हो जाता है, 1/4, तो इसके अंदर हानि का मान जो कितना होगा वो आप हमको बताना है। तो आपने दोस्तों फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/4 का मतलब है इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा, 1000। अब देखा जाए दोस्तों 1/4 का मतलब है 16, 1/16 इंटू 1000। अब हमें इसको चाटापीटी करें दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा लगभग 62 वाट के लगभग आएगा, 62.5 के लगभग आएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा 60 वाट, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कितना होगा, 60 वाट। हमें इसको इस प्रकार से काटें तो इसका आंसर कितना मिलेगा आपको, 60 वाट। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्लियर है ना। 1/4 कहाँ से लगेगी, 1/4 इस प्रकार लगा दोस्तों, यानी कि 25% हो जाती है। 25% का मतलब समझ रहे हो आप, 25/100, और 25/100 का मतलब है 25 हम 100 को काटें तो कितना आ जाता है, 1/4। और ये हमने स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि धारा का वर्ग होता है। क्या होता है, धारा का वर्ग। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, 60 वाट। वैसे आंसर तो इसका 62.5 वाट होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम देखा जाए तो क्या मिलेगा आपको, 60 वाट मिलेगा। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिना भार पर ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। अगर दोस्तों ट्रांसफार्मर पर भार का मान शून्य है, बिना भार का मतलब है ट्रांसफार्मर कोई भार नहीं है, कोई भार का मतलब उस पर भार का मान 0 है, तो द्वितीयक वाइंडिंग है उसमें धारा का मान क्या होगा, तो धारा का मान दोस्तों क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। धारा हमेशा लोड पर निर्भर करती है, लोड का मान बढ़ता है तो धारा का मान भी बढ़ता है। क्लियर।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन यह है, निम्न में सही है। आपने दोस्तों देखा होगा कि जो ट्राइंगल होता है इस थ्योरी के अंदर, उसमें क्या होता है, इस प्रकार के मैं आपको दिखाऊं तो क्या होता है, इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है, कौन होता है दोस्तों, थीटा। एक होता है इसमें दोस्तों के डब्ल्यू, एक होता है के वी ए, एक होता है के बी ए आर। दोस्तों इसमें के डब्ल्यू का मतलब है P बराबर क्या होता है, बी आई कॉस पाई। के बी ए का मतलब है बी आई। ठीक है, अब हम इसमें देखें के डब्ल्यू का मतलब क्या है, तो इसमें हम दो देखें तो के डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बी आई कोस पाई। बी आई का मतलब है वोल्टेज एम्पियर इंटू कोस पाई। अब इसके मान को इसमें देखा जाए तो बड़ा मान लगा रखा है, कितना बड़ा, के। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो बी ऑप्शन होगा। तो के डब्ल्यू बराबर क्या होता है, के वी ए इंटू कोस पाई। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत वोल्ट का नियमन क्या होता है। दोस्तों वोल्ट नियमन का मतलब है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन हर मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, नो लोड की वोल्टेज माइनस फुल लोड की जो वोल्टेज है उसका जो अंतर आता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। यानी कि अगर नो लोड पर वोल्टेज का मान 200 है और फुल लोड पर वोल्टेज का मान 150 है, तो इन दोनों का जो बीच का अंतर है वो क्या होता है, वोल्टेज नियमन, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन होता है। इसको हम प्रतिशत में व्यक्त करें तो दोस्तों क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी कि नो लोड की वोल्टेज माइनस फुल लोड की वोल्टेज बटे फुल लोड इंटू 100 हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, किसको, वोल्टेज रेगुलेशन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी एन एल माइनस बी एफ एल बटे बी एफ एल। बी एफ एल का मतलब है फुल लोड वोल्टेज, बी एन एल का मतलब है नो लोड वोल्टेज। क्लियर है दोस्त, थैंक यू दोस्तों। आज 10 क्वेश्चन अपन ने काफ़ी अच्छे डिस्कस किए। आप इस किसी नोटबुक में अपन नोट कर सकते हैं, और क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके जाना है, और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करके जाना है। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।